जी हां, हवस की आग में एक और बेटी जल गई। ये कलंक कथा वहां की है जहां कभी विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था, लेकिन आज कलयुग में वही बक्सर शर्मसार है। तेलंगाना के हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद शव जलाने का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि बक्सर के इटाड़ी थाना क्षेत्र में दरिंदों ने एक युवती के साथ गैंगरेप कर उसे पहले गोली मार दी। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए अपराधियों ने युवती के शव को जला दिया। यहीं पे लटका के मारेंगे। बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है, बीच चौराहे पे उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। हैदराबाद में हुई हैवानियत को लेकर हर आंख में आक्रोश है। देश के कोने कोने में क्रोध है। दरिंदगी के खिलाफ बेटियां शैतानों से आजादी मांग रही हैं, लेकिन दरिंदों की आंखों में खौफ खत्म हो चुका है। बक्सर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नरभक्षी हैवानों ने लड़की के साथ पहले रेप, फिर सिर में गोली मारी और कर दिया आग के हवाले। निश्चित रूप से यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि दुष्कर्म करने के बाद गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद उसे जला दिया गया है। दरिंदों की हैवानियत और राक्षसी आग ने एक और बेटी को राख में तब्दील कर दिया। हत्या की ये वो कलंक कथा है जिसने सबको हिला कर रख दिया और फिर से वो सवाल सुलग उठे हैं जो हैदराबाद की बेटी की राख में उठ खड़े हुए थे। इसमें प्रशासन बहुत लापरवाह है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना इस पर तत्पर हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको सीरियस नहीं ले रहा है। हम अपने यहाँ से कई गो लेटर भेजे हैं कि देखिए अभी हम गए थे मुजफ्फरपुर कटरा में जो कांड हुआ था उसके पहले नवादा में जो हुआ राजगीर वाला कांड, उसका भी लेटर हम डीजीपी के भेजे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। हवस की आग में जली बेटी की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बेटी के साथ हुए गुनाह पर विश्वामित्र की धरती के लोग चुप हैं। न्यूज़ 18 की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां हैवानों ने बिहार की निर्भया को जलाया था। बक्सर की घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया है। डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ आई है और अभी देख रहे हैं ये डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और ये अब यहाँ पे जांच किया जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये युवती जो है वो यहाँ कैसे आई, इस यहाँ आने से पहले वो कहाँ गई थी, तो वो कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है। तो तमाम पहलुओं को अब जो है पुलिस महकमा जो है वो बारीक तरीके से अनुसंधान कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। फोरेंसिक टीम भी जो है वो यहाँ आ रही है और आने के बाद जो है यहाँ से जो एविडेंस है वो इकट्ठा करेगी फोरेंसिक की टीम और उसके बाद आगे की जो छानबीन है, आगे की जो जांच है वो जो है वो तेजी से की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक बेटियों की सुरक्षा को लेकर संग्राम मचा है। दरिंदों को लिंचिंग तक की मांग होने लगी है। बेटियां शैतानों से आजादी की मांग कर रही हैं। अमित कुमार के साथ पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और बक्सर कांड ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, साथ ही लोगों से बहकावे में नहीं आने की अपील की है। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक तो हम लोगों के लिए सबसे मेन प्रायोरिटी है कि जो शव है उसका शिनाख्त होना जरूरी है। तो अगर शिनाख्त हो जाए तो फिर हम लोग डायरेक्ट इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्राइमा फेसी जो हम लोग करने के बाद आगे हम लोग किस तरीके से क्या करना या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ सकते। और अब हम आपको बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि अब आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपको डराएंगे, वो डराने वाले हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर 6 घंटे में एक महिला के साथ रेप होता है। एनसीआरबी के अनुसार 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध का 7.5% का इजाफा हुआ है। साल 2012 की बात करें तो साल 2012 के दौरान देश में
24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए। रेप पीड़ितों में ज्यादातर उम्र जो है वो 18 से 30 साल के बीच की थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र जो है वो 18 साल से कम है। वहीं 10 में से एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है। यौन हिंसा किसी एक देश की महिलाओं की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। पूरी दुनिया की महिलाएं जो हैं वो इस समस्या से जूझ रही हैं। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित देशों में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। दुनिया भर में करीब 36% महिलाएं ऐसी हैं जो शारीरिक या यौन शोषण का शिकार हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से दूसरे देशों की बात हम छोड़ दें तो यहां पर यानी कि भारत में जो रेप या महिला अपराध की घटनाएं हैं वो किस कदर बढ़ी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और बेटियों की सुरक्षा की बात जो होती है उस पर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। रुक करेंगे।